नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर। एसजी इडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है। यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 96 और ऑप्शन डी 100। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 96 जो है आपका सीपीआई 2024 में इंडिया का रैंकिंग रहा है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों, यह रैंकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1995 में किया गया था। इस बार जो सीपीएल इंडेक्स 2024 जारी किया गया था उसमें जो फर्स्ट रैंक पर आपका डेनमार्क रहा है 190 पॉइंट के साथ, सॉरी 90 पॉइंट के साथ। वहीं आपको दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड रहा है 88 और श्रीलंका जो है तीसरे स्थान पर आपको 84% अंक के साथ ये तीसरे पोजीशन पर रहा, जबकि इंडिया आपको इस सूचकांक में 96 पोजीशन पर है। पिछली बार की कम तुलना किया जाए तो दोस्तों पिछला बार ये इंडिया का रैंकिंग 93 था, इस बार 3 रैंकिंग आपको नीचे गया है इंडिया। वहीं बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का तो वो 135 अंक उसको मिला है, श्रीलंका 125 अंक और बांग्लादेश 149 और चाइना 76 आपको अंक प्राप्त किए हैं। सबसे भ्रष्टतम सूची में अगर हम देखेंगे तो सबसे भ्रष्टतम सूची में दोस्तों आपका दक्षिण सूडान, सोमालिया और सीरिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 में होने वाली पहले ई स्पोर्ट्स गेम्स का मेजबानी कहां होगा। यानी वेयर विल इनॉग्रल फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स बी हेल्डेड इन 2027। ऑप्शन ए पोर्ट पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान, ऑप्शन सी रियाद सऊदी अरब और ऑप्शन डी लॉस गिलेस यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सऊदी अरबिया के रियाद में जो है फर्स्ट ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में होगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों, यह ओलंपिक इतिहास में पहला विशेष रूप से स्पोर्ट्स के लिए समर्पित योजना होगा। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पारंपरिक खेलों के साथ इसकी पहचान को मजबूत करना। आयोजन में विभिन्न स्पोर्ट्स खेलों की प्रतिस्पर्धाएं होंगी जो दुनिया भर के प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला एआई शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित किया जाएगा। यानी इन विच कंट्री विल द नेक्स्ट एआई समिट बी हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया में जो है आपको अगला एआई शिखर सम्मेलन होगा। दोस्तों, पेरिस में जो इस बार आपको एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसमें आप भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के सह अध्यक्षता में पीएम मोदी ने घोषणा की कि अगला शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देख लेते हैं कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होगा। विभिन्न देशों के नेताओं आपस में सहयोग बढ़ाने और नई नीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। यानी रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन बैंड पेपर स्ट्रॉज। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि यह प्रतिबंध दोस्तों पर्यावरण प्रभाव या और उपभोक्ता असंतोष को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। अब सरकार जो दोस्तों पेपर स्ट्रॉ के बजाय अधिक टिकाऊ विकल्पों की तलाश कर रही है। यह निर्णय प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों को उपयोग पर पुनर्विचार करने के प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने दुनिया का पहला डीआईवी मार्कर वैक्सीन किस वायरस की रोकथाम के लिए विकसित किया है? यानी इंडिया हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीवा मार्कर वैक्सीन टू प्रिवेंट विच वायरस? ऑप्शन ए खुरपा, ऑप्शन बी लैम्पी वायरस, ऑप्शन सी मंकी पॉक्स और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लैम्पी वायरस को रोकने के लिए। दोस्तों यह वैक्सीन जो है विशेष रूप से पशुओं में फैलने वाले लंपी वायरस को रोकथाम के लिए किया जाता है। दोस्तों ये एक स्किन डिजीज होता है। डीआईवी मार्कर तकनीक वैक्सीन संक्रमण के बीच अंतर करने में मदद करती है और यह कदम पशुधन की सुरक्षा और डेयरी उद्योग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता? यानी विच मेडल्स हैव इंडियन स्टूडेंट ऑन recently in the Dubai Global Based AIM Governance Award 2025? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है भारतीय छात्रों ने दुबई में आयोजित ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 पदक जीता। दोस्तों ये जो है इसका आयोजन जो है 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ था। ये जो है आपको एम गवर्नेंस जो ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नेंस का ये 12वां संस्करण था, ठीक है। और इसका जो थीम था शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस। आइए देख लेते हैं इसके कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नेंस अवार्ड एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसका इस बार जो है 12वां संस्करण हुआ। इसे यूएई सरकार द्वारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के तहत आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य नवाचार मोबाइल प्रौद्योगिकी समाधान को मान्यता देना जो सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाते हैं और समाज के विकास में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 105th, ऑप्शन सी 22nd और ऑप्शन डी 38। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि 38 आपका रैंक रहा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा। इस श्रेणी में भारत ने 22वीं रैंक हासिल की है। पीएम गतिशील नेशनल मास्टर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पहलों ने लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लगाने में कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला स्वचालित बायोमेडिकल कचरा उपचार संयंत्र सृजनम कहां शुरू किया गया? सृजनम बायोमेडिकल कचरा उपचार संयंत्र जो है इसको कहां आपको शुरू किया गया है? यानी वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट ऑटोमेटिक बायोमेडिकल्स वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजन स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हेड ऑफ द पुणे, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों न्यू दिल्ली में आपको देश का पहला स्वचालित बायोमेडिकल कचरा सृजनम की शुरुआत किया गया है। आइए देख लेते हैं इसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अब भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल कचरा उपचार संयंत्र सृजनम है जो कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स के द्वारा आपको नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संयंत्र को 10 फरवरी 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 14वें एशियाई मछली पालन और जलीय जीविता सम्मेलन का बैठक कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द 14th एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया में जो है आपको 14वें एशियाई मछली पालन एवं जल जीविता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों मछली पालना, जल जीविका के क्षेत्र में नवीनतम शोध प्रौद्योगिकियों और नीतियों पर चर्चा करना। सम्मेलन में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने भाग लिया, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहां किया? यानी वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह रिसेंटली इनॉग्रेट भारत टैक्स 2025? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा और ऑप्शन डी आपको अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन किया। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत टैक्स 2025 का दूसरा संस्करण दोस्तों 12 से 15 फरवरी 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं और कृषि संगठन एफओ ने उगवाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना किस देश में शुरू किया है? यानी इन विच कंट्री हैज यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफओ लॉन्च द युगार्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी जिबूटी और ऑप्शन डी आपको इथोपिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोमालिया में जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने उगाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना की शुरुआत की है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दोस्तों यह परियोजना जो है ग्रामीण समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र की जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, जिससे पारंपरिक पशुपालन से कृषि पशुपालन प्रणाली में बदलाव की ओर समर्थन मिले। यह परियोजना ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईएफए एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यानी who has recently been awarded the IIFA Excellence Awards? ऑप्शन ए महेश सिंह भट्ट, ऑप्शन बी राकेश रोशन, ऑप्शन सी करण जौहर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राकेश रोशन। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सम्मानित व्यक्ति हुए हैं राकेश रोशन। फिल्म उद्योग में लगभग इन्होंने 25 से 26 वर्ष तक अपना योगदान दिया है। आईएफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है आपको 2025 में दिया गया। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।